हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सबने टाइटल पढ़ ही लिया है, हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जनरली इस टाइम मेरे पास दो टाइप के अधिकतर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको दो कैटेगरी में आप कह सकते हो क्लासिफाई किया जा सकता है। द फर्स्ट इज़ कि सर ऑप्शनल कैसे करूं मैं 4 महीने में 3 महीने में। तो उसका मैं आपको बता चुका हूं कि 26 वाला जैन वाला जो बैच है उससे कवर आप कर सकते हैं इसीलिए। द सेकेंड एंड द मोर कॉमन क्वेरी जो आ रही है कि सर आई थिंक आई शुड स्किप दिस अटेम्प्ट, मेरी अभी उतनी प्रिपरेशन अच्छी हुई नहीं है एंड मेरी मेंस की भी तैयारी नहीं है, मैं और प्री में भी मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ठीक है। एंड दीज आर द पीपल हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर द लास्ट 1 ईयर। तो अभी ऐसे क्वेरी आ रही है, तो सर मैं सोच रहा हूँ कि आई शुड प्रिपेयर फॉर 2022। तो सर मैं मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देता हूँ 2022 की। तो देखिए, ऐसे लोग अगर जो एडवाइस पूछ रहे हैं तो उनसे मैं जनरली क्या कहता हूँ। तो वेल, माई आंसर टू देम इज नो, यू शुड नॉट स्किप दिस अटेम्प्ट। एंड इसके लिए मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छे रीजन देता हूँ एंड फिर हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि क्यों आपको कब अटेम्प्ट को स्किप करना चाहिए। सो इफ पीपल हु आर जेन्युइनली वांटिंग टू स्किप, तो उन्हें कब करना चाहिए। तो पहले देखते हैं कि क्यों आपको ये अटेम्प्ट स्किप नहीं करना चाहिए एंड यू शुड गिव द एग्जाम। तो देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और आपने काफी बार टॉपर्स को भी सुना होगा, दिस एग्जाम इज वेरी वेरी अनसर्टेन। अनसर्टेन इन द सेंस आपको नहीं पता व्हाट माइट वर्क फॉर यू, व्हाट माइट नॉट वर्क, एंड व्हाट वर्क्स फॉर समवन एल्स वो आपके लिए काम नहीं भी कर सकता है, और जो उसके लिए नहीं किया वो आपके लिए कर सकता है। तो अनसर्टेनिटी बहुत होती है एग्जाम में, स्पेशली मेंस। पता नहीं होता कि किधर कॉपी क्या चेक हो गई, एंड जिसकी वजह से मार्क्स ज़्यादा कम हो सकते हैं। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये चीज़ याद रखिएगा। सेम अनसर्टेनिटी आपको इवन प्रीलिम स्टेज में भी दिखाई देती है, जहाँ पे लोग पूरे पूरे साल पढ़ाई करते हैं, पूरे पूरे साल काफ़ी सारा करते हैं, बट स्टिल उनका नहीं होता। एंड कुछ केसेस में जो स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करते हैं, तुक्का मारते हैं थोड़ा बहुत एग्जाम में, एंड लग जाता है उनका। तो यस, ये वाला फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब अनसर्टेनिटी का काफ़ी हद तक गेम है तो भाई आई थिंक आपको अपने पत्ते खेलने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने ये वीडियो पहले भी बात कर चुका हूँ काफ़ी बार कि वी ऑलवेज लुक फॉर आइडियलिज्म। आइडियल प्रिपरेशन का टाइम, आइडियल प्रिपरेशन की बुक, आइडियल आइडियल आइडियल। तो देखिए, कभी भी आइडियल प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती। फुल सिलेबस आप कभी भी एग्जाम का कवर कर ही नहीं सकते। बेस्ट टेस्ट सीरीज कुछ हो ही नहीं सकती, बेस्ट आपके मार्क्स आ ही नहीं सकते। तो अगर आपको एग्जाम टॉप करना है तो आई थिंक टीना डाबी गॉट 52%। तो 100 में से आपको सिर्फ 52 नंबर लाने हैं। अब आप सोच लो, तो भाई 48 अराउंड के मार्क्स आप छोड़ सकते हो। तो आइडियल प्रिपरेशन कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो इस आइडियलिज्म के चक्कर में आप जो प्रेजेंट रियलिज्म है उसको आप मत भूल जाओ। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। सो डोंट लुक फॉर दिस आइडियल कि सर अभी मेरी प्रिपरेशन हुई नहीं है, कोर्स कंप्लीट हुआ नहीं है। कोर्स कभी कंप्लीट होगा भी नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए, इलॉन मस्क का मैंने जो कोड डाला था अभी कम्युनिटी पोस्ट में, और पार्किंसन लॉ भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। पार्किंसन लॉ क्या कहता है कि वर्क एक्सपैंड्स टू फिल टाइम। सिंपल मीनिंग, अगर आपको एक काम करने के लिए आपके पास 6 घंटे हैं तो आप 6 घंटे में करोगे। अगर आपके पास 12 घंटे हैं तो आप 12 घंटे में करोगे। अगर आपके पास 1 साल है तो वो काम आप 1 साल में पूरा करोगे। यही चीज इलॉन मस्क भी कहता है, वर्क एक्सपैंड्स टू फिल टाइम। इसका देखिए सिंपल तरीका आप ऐसे देख सकते हो। लेट्स से यू वांट टू कैच अ फ्लाइट। नाउ योर फ्लाइट इज एट, लेट्स से कल रात 8 बजे है। तो आपके पास आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है। आप पैकिंग अप करोगे। पैकिंग अल्टीमेटली देखना वो होगी 3 बजे या 4 बजे, जब फ्लाइट का टाइम हो रहा होगा तो 1-2 घंटे पहले ही होगी। और यही आपकी फ्लाइट 12 बजे होती तो शायद आप 9 बजे पैकिंग कर लेते। यही आपकी फ्लाइट आज शाम की होती या अभी होती तो आप ऐसे करते। तो आप समझ रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। कुछ लोग सोचते हैं सर मैं इस अटेम्प्ट को छोड़ के नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा कर लूंगा। नहीं भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अगले साल यही सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है। फिर देखिए, ये बात भी फैक्ट है दैट विद एज, विद टाइम, द मोटिवेशन लेवल डिक्रीजेस। अब आप अपने मम्मी से अपने पापा से कहोगे पापा पढ़ाई करो, तो शायद उनका उतना मन नहीं करेगा। समझिए, क्योंकि वो एज इतनी हो जाती है। ठीक है, स्कूल डेज कॉलेज डेज में ही प्रिपरेशन कर लो तो अभी कोई इंडिपेंडेंस, कोई डिपेंडेंट की ऐसी कमी नहीं है। ठीक है, योर पेरेंट्स आर फाइनेंसिंग यू, सो आप इजीली अभी प्रिपेयर कर सकते हैं। बट विद टाइम आपके पास बहुत सारे सोसाइटल प्रेशर, शादी के एक्सेट्रा एंड वॉट नॉट, इंडियन सोसाइटी जो आप पे प्रेशर लगाती है, तो वो बढ़ता जाएगा। तो क्या फ़ायदा कि आप बाद में प्रिपरेशन को छोड़ो। इट्स बेटर आप एग्ज़ाम अभी निकाल लो। नेक्स्ट देखिए, प्रिपरेशन का जो आप कह सकते हो कैरेक्टर है, जो नेचर है वो खुद में बहुत बोरिंग है।
तो वाई डू यू वॉन्ट टू प्रोलॉन्ग दिस, इसको क्यों आप लंबा खींच रहे हो, ठीक है, एक ही बार में टिका के कहते हैं ना फोड़ दो। तो why do you want to get into this मतलब trap yourself in this cycle of मतलब प्री मेंस इंटरव्यू एंड ऑल दिस, मतलब आप समझ क्यों आप अपने आप को इस प्रिपरेशन के फेज को डिले प्रोलॉन्ग करते जा रहे हो। इट्स बेटर आप एक दो अटेम्प्ट देके आपको नहीं लग रहा है तो आप फील्ड चेंज करके आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ये याद रखिएगा, किसी भी फील्ड में आप लेट घुस रहे हो उस फील्ड में आपको लेट ही रिजल्ट दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए समवन ऑलरेडी हैज कैप्चर्ड दैट फील्ड बिफोर। आप समझ रहे हैं, आज से जब से डिजिटल मीडिया और ये डिजिटल रेवोल्यूशन जियो रेवोल्यूशन आ गया है तो प्रिपरेशन आजकल घर से ही हो जा रही है। सो यू नेवर नो कि अब स्टूडेंट क्लास 11 12 अब दिल्ली विल्ली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप ऑनलाइन कोर्सेज से आराम से तैयारी कर सकते हो। तो आजकल जैसे आई टेल यू माई जो स्टूडेंट बेस है, मेरा जो स्टूडेंट बेस है वो जिन्होंने भी द PSI क्लब ज्वाइन करा है वो कौन है, they are not the ones who are preparing after 2-3 attempts, नहीं, they are the people of first year second year। तो बीटेक के सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में दे हैव टुक द कोर्सेज। तो आप समझ, तो कॉलेज के टाइम में वो अपना ऑप्शनल कवर कर लेने सो दैट दे कैन एस इट इजीली। तो द पीपल आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम वेरी यू कैन से अर्ली स्टेजेस, तो उनसे कॉम्पीट करना है तो आपको भी अपनी बेस्ट देना है। तो इस चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट देखिए, वी ऑल्सो नो दैट द लाइफ इज ऑल्सो वेरी अनसर्टेन। अब जैसे किसी को पता था कि कोविड ऐसे अचानक से रैंडमली आ जाएगा एंड सडनली पेपर ही डिले हो जाएगा। सो आई पर्सनली इंटरेक्टेड विद दो स्टूडेंट्स हु आर सपोज टू डू वेरी वेल इन दिस 2020 अटेम्प्ट, और भाई उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया 2020 का। क्यों? क्योंकि वो डिले होते गया प्री, तो उनको पता ही नहीं चला कैसे करते रहे कैसे करते रहे, देन फाइनली दे वर सो अंडर कॉन्फिडेंट उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया। नाउ दे विल गिव इट इन 21। तो आप समझ रहे, सो अनसर्टेन बहुत है लाइफ, अनसर्टेन, एनीथिंग कैन हैपन। सो अगेन व्हाई डू यू वांट टू मतलब रिग्रेट कि यार पहले कर दिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो इट्स बेटर कि आप अभी करें। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये बात भी फैक्ट है दैट जितने भी आप टॉप रैंकर्स देख लो, अब क्या हो रहा है, दे आर पीपल हु आर एसिंग दिस इन देयर वेरी फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट। या आप एज वाइज देखो तो 23 24 25 के अंदर वो लोग निकाल दे रहे हैं। तो विथ द चांसेस डिक्रीज विथ ए अटेम्प्ट्स एट लेटर स्टेज, ठीक है, ये वही वाला आप चाहो तो मतलब आप ये जो विथ एज मोटिवेशन डिक्रीजेज है, इस पॉइंट से आपको रिलेट कर सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि लोग सोचते हैं सर हमारी अच्छी प्रिपरेशन कब होती है। तो भाई अच्छी प्रिपरेशन आपकी जब बेस्ट प्रिपरेशन तभी होती है जब आप अपने आप को उस साइकिल में फंसाते हो। आई वॉज लिसनिंग टू जो OP चौधरी सर है, तो OP चौधरी सर की मैं एक टॉक सुन रहा था एंड वो ये कहते हैं सेम चीज़, वो पटेल सर हैं वो भी यही बात कहते हैं कि भाई अपने आप को साइकिल में फंसाओ, इन द सेंस कि प्रीलिम्स पे एम करो एंड प्रीलिम्स निकालो सो दैट आपकी मेंस देना है। अब जब मेंस आपको देना है तो प्री एंड मेंस के बीच में सबसे ज़्यादा हार्ड स्टडी कौन करता है? जिसका मेंस का एक्चुअली में एग्जाम होता है, ठीक है। फिर मेंस निकालो तो इंटरव्यू की तैयारी वही अच्छा करता है जिसका एक्चुअली में इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब नो डाउट लोग टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा लगा लेते हैं, बट ये वो बात तो नहीं आती ना जो यूपीएससी की आप कह सकते हो पैनिक एंड एंजाइटी वाली बात है, ठीक है। तो द बेस्ट फिनोमेना या द बेस्ट आप कह सकते हो चीज़ वही होगी कि जब आप अपने आप को प्रिपरेशन स्टेज में फंसा लो, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू गिव द एग्जाम। इफ यू डोंट गिव द एग्जाम तो आपने तो पहली हथियार डाल दिए, आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए यू शुड ट्रैप योर सेल्फ इन द साइकिल इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस, ठीक है। प्री निकालो, प्री के बाद मेंस निकालो, ठीक है, मेंस नहीं मेंस हो या इंटरव्यू निकालो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो फिर वापस प्री पे आओ, ठीक है। बट ट्राई नॉट टू गेट इलिमिनेटेड एट प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर आप इलिमिनेट हो जाते हो तो पूरे साल का आपको यहाँ पे वेट है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे स्पेसिफिकली ध्यान रखिए, एंड दैट इज वाई माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज, जो भी लोग ऐसे डिलेमा में हैं उनको डेफिनेटली एग्जाम देना चाहिए एंड दे शुड नॉट थिंक लाइक कि भाई 6 अटेम्प्ट दूंगा मैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। आप सोचो 6 years ऑफ योर लाइफ आप इसमें लगा रहे हो, प्लस 1 साल 1-2 साल और प्रिपरेशन, 8 साल आप अपनी जिंदगी में इसके लगा रहे हो। आर यू विलिंग टू स्पेंड 8 years ऑफ योर लाइफ इन समथिंग, मतलब समझ रहे हो आप, ठीक है। ये चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने पूरी जान से लगा दिया तो आपका 1 या 2 अटेम्प्ट में अंदर हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट डिले दिस, जितना आप डिले करोगे उतना ही आप देखना सबकॉन्शियसली डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। मन नहीं करेगा आपका पढ़ने का, यार वही लक्ष्मीकांत, वही स्पेक्ट्रम, वही आर्ट एंड कल्चर दोबारा पढ़ना, ठीक है, वही ऑप्शनल दोबारा पढ़ना, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया हूँ
एंड अल्टीमेटली उनका कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है. इट बिकम्स वेरी वेरी हार्ड. अब बात करते हैं हु शुड स्किप द अटेम्प्ट. तो देखिए उन्हीं लोग को अटेम्प्ट को स्किप करना चाहिए जिनको कोई भी आइडिया नहीं है एग्जाम देने का. दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया. उनको ये भी नहीं पता यूपीएससी क्या होता है. सडनली उन्होंने माइंड मेकअप करा है एंड दे आर कॉन्फिडेंट कि भाई हम लोग तो वी डोंट हैव एनी फैमिली प्रेशर्स एक्सेट्रा, तो हम 6 अटेम्प्ट देंगे. तो ठीक है, उनको कह सकते हैं कि ठीक है यार अटेम्प्ट बचा लो, क्योंकि अगर आपको 6 अटेम्प्ट दे रही है और आपको अभी कुछ भी आइडिया नहीं है एग्जाम का, तो जब कुछ भी आइडिया नहीं है एग्जाम का तो इट्स बेटर यू शुड नॉट गिव. बट अगर आपने पूरे साल प्रिपरेशन करी है, यू कम इनटू द फॉर्मर कैटेगरी, तो आपको डेफिनेटली एग्जाम देना चाहिए. एंड स्टिल अगर आपको कॉल लेनी है, सपोज करो एग्जाम नहीं देना है, तो यू शुड डिसाइड दिस कब ऑन द कब एग्जाम. आई थिंक 27 जून को है, राइट? तो 26 जून को आपको डिसाइड करना चाहिए कि वेदर यू शुड राइट दिस एग्जाम और नॉट. इससे देखो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि अभी आप प्रिपरेशन की तैयारी करोगे, यू विल प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स. आप प्रीलिम्स की डेफिनेटली तैयारी करोगे, ठीक है. एंड सपोज करो चलो यार 27/6 की रात को आपने डिसाइड किया मैं 27 को नहीं दूंगा, तो स्टिल आपकी प्रीलिम्स की तो तैयारी हो गई. तो उसका एडवांटेज आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा. जब आप नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंट होगे, तो आप नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के टाइम में थोड़ा बहुत मेंस का भी पढ़ सकोगे. तो ये चीज़ मुझे आपसे बतानी थी. दैट वॉज माई ऑनेस्ट एंड जेन्युइन ओपिनियन. इफ़ यू फाउंड इट यूजफुल तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अल्टीमेट डिसीजन अल्टीमेटली आपका है. थैंक यू सो मच.